सजदा ही सजदा करते हैं, नमन सभी को हम करते हैं। इस माह में पधारे प्यारे सदगुरु, खुशियों से झोलियां जो भरते हैं। सजदा, नमन, दीनता नम्रता से मालिक का सत्कार, क्योंकि मालिक हर जगह है, हर किसी में है। तो इसलिए इसमें आया कि हम सबको नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमें अपना सदगुरु मौला सभी में नजर आता है। कोई सजदा करता है एक जगह, कोई 4 जगह, कोई 10 जगह, पर हम तो करते हैं हर किसी को सजदा, क्योंकि उनका 1, 2, 4, 10 जगह रहता होगा, हमारा तो हर किसी में समाया हुआ है। तो अपने मुर्शिद कामिल, अपने दाता रहबर का नजारा जब हर किसी में नजर आता है, तो यही मुंह से अन्यास निकलता है, मेरे मौला कौन सी जगह है यहां सजदा ना करूं। सजदा का मतलब ये नहीं होता कि बार बार सिर को यूं इसकी चोंच की तरह मारते रहो। सजदे का मतलब होता है कि आपके अंदर सत्कार है, अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मालिक की तरह एक भावना है कि सारे मेरे मालिक की औलाद हैं, हर किसी में मेरा मौला निवास करता है, कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चे दिल से बुराइयों से तौबा करता है जीव, और अपने सतगुरु मौला को सजदा करता है। तो इस भजन में अपने शास्त्र नाम शाह मस्तान जी को हम अरबों बार सजदा करते हैं और करते ही रहेंगे। उनका जन्म माह है। इस माह में पधारे प्यारे सतगुरु, अवतार माह में शास्त्र नाम जी कहें, शाह मस्तान जी कहें, क्या कहें, क्योंकि उन्होंने तो वचन ही कर दिए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। जिसने इस लाइन को पकड़ लिया, मन या मनमते तो क्या, काल भी बाल बांका नहीं करता, बस वचनों पे रहो। इतने बड़े वचन शायद ही रूहानियत के इतिहास में कभी हुए हों कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, बात ही खत्म होगी, दूसरी तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी क्यों किंतु परंतु के चक्कर में ना उलझे, क्योंकि लोगों को हमने सुना, परम पिता जी के रहमो करम से नाम चर्चाएं होती हैं अब भी पूरे देश विदेश में, हर जगह। तो उस समय जो ब्लॉक की नाम चर्चा होती उसका, या गांव की नाम चर्चा होती उसका, जो भंगीदास होता उसे सेक्रेटरी कहते थे। तो हमें भी सतगुरु जी ने वहाँ सेक्रेटरी बनाया हुआ था। मस्ताना जी महाराज का जन्म महीना होता, कुछ लोगों को कहते सुना, साईं जी तो जी सारा दिन ही बाहर रहते थे। अब परम पिता जी उतना टाइम नहीं दे पाते। हम उनको कहते कि आप गलत है आपका सोचना। कहते क्यों? आप ये जो अंतर कर रहे हैं ये आपकी मूर्खता है। जब साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा कि हमने तो भाई कुछ पैसे अभी ताकत का इस्तेमाल किया है, आगे आगे देखिए ताकत इसका ज्यादा इस्तेमाल करेगी, रूहानी शक्ति का। तो इसका मतलब ताकत ने कुछ पैसे इस्तेमाल किया है, आगे ताकत, इसका मतलब उन्होंने कहा है कि हम ही हैं और हम ही आगे रहेंगे। तो आप ये कैसे कहते हैं? और तब संगत सैकड़ों में थी, धीरे धीरे हजारों में हुई, और अब संगत लाखों में है। परम पिता जी को उतना काम धंधे रहते हैं, फिर भी बहुत टाइम निकालते हैं। कहते नहीं जी, पहले साईं जी बैठे रहते, खाना खाते सबको दे देते, खुद खाते रहते, साथ मतीरे फोड़ लिए, वो खा लिया, तोड़ लिया, बैठे बहुत देर देर सारा दिन, रोजाना ही ऐसा होता था। तो हम उनको समझाते कि आपकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, ज्यों ज्यों साथ संगत बढ़ेगी ये टाइम कम होगा। परम पिता जी ने भी वचन कर दिए, आवाज दी, सेवादारों को नहीं सुनी, 2-3 बार। कहते ऐसा टाइम आएगा आप आवाजें दोगे, हमारे पास टाइम नहीं हुआ करेगा। कितना कम टाइम आपको बाहरी तौर पे दे पाएंगे। और वाकई हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, हर संभव कोशिश करते हैं, क्या पूरी रात, क्या पूरा दिन, जब भी टाइम मिलता है, जब भी समय मिलता है, फुर्सत मिलती है, तो आपकी सेवा के लिए ही तो हैं। पर परमपिता जी के वचन, कई बार पहले बाहर
टॉयलेट वगैरह बनाई होती बाहर आश्रमों में, बेप्रवाह जी आम जाते। लेकिन धीरे धीरे साथ संगत इतनी बढ़ गई कि बाहर जाना मुश्किल हो गया। हम यूपी में जाना बंद किया, क्योंकि जैसे ही जाते घड़ियाँ गिनना शुरू, कितने मिनट हो गए। हमने कहा बड़ा काम टेढ़ा भाई, ये तो चलने नहीं देते। चलो फिर इकट्ठ इतना होने लगा कि कदम नहीं रख पाते। अब अचानक भी निकल आए तो निकल आए। जैसे यूपी भंडारे में हम बहुत जगह, हर जगह जाके आए रात को, किसी को कोई मालूम नहीं, वो अलग चीज़ है। बेपरवाह जी चाहे किसी को नहीं मालूम, पर हम बहुतों के पास खड़े होके देख के आए, बहुत लोगों के पास जाके आए। तो ऐसा कई जगह जाते रहते हैं, सदगुरु की कृपा से वो ले जाता है। हम में तो ऐसी कहाँ ताकत। तो बेटा समय समय की बात, तब सैकड़ों में, फिर हजारों में थे परमपिता जी टाइम देते। जब लाखों में हो गया तो बेपरवाह जी ने भी टाइम फिक्स कर दिया सुबह शाम का। और अब तो बेपरवाह जी के वचन दिन दुगनी रात चौगुनी करोड़ों में पहुंच गया है ये काफिला। और अब पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा। ये उन्हीं के वचन, हमारे पास कुछ नहीं है, उनके वचन, उनकी ताकत अंदर बैठी है, वो करवा रही है। सो उस सतगुरु मौला का जन्म महीना चल रहा है, तो मालिक बेइंतहा खुशियाँ बख्शे सबको। वचनों पे अमल किया करो, फिर कोई कमी नहीं रहती। मालिक अंदर बाहर रहमो करम से माला माल करता ही रहता है, झोलियाँ भरता ही रहता है।